सपरिवार पूरी धाम का दर्शन करने गया था। जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी महाराज का आग्रह था कि उन्हीं के ही स्वर्गाश्रम में मैं निवास करूं, और मेरी इच्छा भी पूरी हुई स्वर्गाश्रम में रहने की। स्वर्गाश्रम में मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जगन्नाथ धाम जाकर के वहाँ की रसोई लेकर आता हूँ। आज दोपहर का हम लोग जगन्नाथ धाम का प्रसाद ही रसोई में भोजन करेंगे। तो मैं वहाँ की रसोई लेने के लिए मंदिर गया। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, खोजी दृष्टि रहती है, मित्र मेरे ज़्यादा बन जाते हैं। पूरी धाम में भी कई मित्र बन गए। तो मैं पूरी की रसोई देखने चला गया। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत। जगन्नाथ धाम पुरी की रसोई अद्भुत है। 172 साल पुराने इस मंदिर के 1 एकड़ में फैली 32 कमरों वाली इस विशाल रसोई, यानी कि 150 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची, इतनी बड़ी जगह में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं। बताइए, 32 कमरे इस रसोई में है। रसोई की ऊंचाई 20 फुट है, लंबाई 150 फुट है, चौड़ाई 100 फुट है, और 752 चूल्हे भगवान जगन्नाथ की रसोई बना रहे हैं। और 500 रसोइये, 500 रसोइये, और 500 रसोइयों के 300 सहयोगी। सोचिए कितना बड़ा जन आहार, कितना बड़ा भंडारा। और ये सारा भोजन जो है 700 हंडिया जिन्हें अटका कहते हैं। लगभग 200 सेवक जो है सब्जियां और फल काट रहे हैं। कम से कम भी 100 व्यक्ति मसाला पीस रहे हैं। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ की इस रसोई में जो भी भोजन बनता है उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देख रेख में होता है। यह रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है। आपको तो पता ही होगा। यह मंदिर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और यह भोग पूरी तरह से शाकाहारी है। मीठा व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के स्थान पर, चीनी के स्थान पर सिर्फ अच्छे किस्म का गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। रसोई घर के भीतर मुझे जाने का मौका मिला और जो मैंने वहाँ देखा वो मैं बता रहा हूँ कि आलू, टमाटर और फूल गोभी प्रवेश वर्जित है मंदिर में। आलू नहीं आएगा, टमाटर नहीं आएगा, फूल गोभी भी नहीं आएगा। जो व्यंजन यहाँ तैयार किए जाते हैं उनके जगन्नाथ वल्लभ लाडू, माथपुली जैसे कई नाम रखे जाते हैं। जगन्नाथ धाम के भोज में प्याज और लहसुन, इसका भी प्रयोग पूरी तरह से निषिद्ध है। यहाँ रसोई के पास ही 2 कुएं हैं। एक का नाम है गंगा
और दूसरे कुएं का नाम है जमुना। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। इस रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण होता है। दाल, चावल, सब्जी, मीठी पूरी, खाजा, लड्डू, पेड़ा, बूंदी, चिवड़ा, नारियल, घी, माखन, मिश्री आदि से महाप्रसाद बनाया जाता है। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री स्टोर रहती है और रोजाना कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने का इस रसोई का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। 8 लाख लड्डू एक दिन में, एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। रसोई में प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान है। रसोई में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 7 कलश में चावल पकाया जाता है। सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा भोजन, सबसे ऊपर वहाँ जो भोजन रखा हुआ है वो सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। प्रतिदिन ही नए बर्तन भोग में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज जो बर्तन इस्तेमाल हुआ है कल उस बर्तन का उपयोग नहीं होगा। नए बर्तन प्रतिदिन भोग में। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरित कर दिया जाता है। इस प्रसाद को अबधा कहते हैं, अबधा। और भगवान को प्रसाद लगाने के बाद में माता बिमला को यह प्रसाद निवेदित किया जाता है, तब यह बनता है महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ को दिन भर में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के दिन 1,14,000 इतने सारे लोग रसोई कार्यक्रम तथा अन्य व्यवस्था में लगे रहते हैं, जबकि 6,000 पुजारी 6,000 पुजारी पूजा विधि में कार्यरत रहते हैं। सोचिए, उड़ीसा में 10 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग उत्साहपूर्वक आते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक साथ भोजन करते हैं। इस मंदिर में जात पात का भेदभाव भोजन में नहीं रखा जाता है।